तो यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी। इनसे हम जानेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये अखंड पाठ हो रहा है। जी सत साहिब जी, ये जो आप देख रहे हो परमात्मा जी का 626वां प्रकट दिवस है, कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और आप यहाँ देख रहे होगे भी इतने अनुयायी परमात्मा जी के आए हुए हैं, हर जगह विश्व के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर देसी घी का भंडारा परमात्मा जी की दया से 24 घंटा चलता है, तीनों दिन देसी घी का चलेगा। वैसे भी आश्रमों में एक आश्रम नहीं है, परमात्मा जी के 12 आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम है। 12 आश्रमों में ही आप देखोगे तो इतनी भीड़ लगी हुई है, भक्तों का आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है। सभी आश्रमों में देसी घी का भंडारा चलता रहता है। यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था है। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले जैसे आप बाहर आते हो तो वहाँ पर जूता जमा करने की व्यवस्था है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, सब फ्री में वहाँ जूते जमा कराओ। जाते समय अपना टोकन देकर अपने जूते वापस लेके जाओ। और उससे जैसे ही हम आगे आएंगे वहाँ पर परमात्मा जी की दया से शौचालय की व्यवस्था है। जितनी भी सेवाएं सभी निःशुल्क यहाँ पर परमात्मा जी के आदेश से हो रही हैं। दिन में नींबू पानी है, चाय की केतली भरी रहती है, कोई बीमार है उसके लिए सब्जियां अलग से बनाई जाती हैं, किसी को ज़्यादा दिक्कत है उसके लिए दलिया खिचड़ी सब व्यवस्था गुरु जी के आदेश से यहाँ पे की जाती है। और 24 घंटे यहाँ पर गर्म भंडारा मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक गरम गरम भट्टियों पे आप देखोगे जाके तो रोटियाँ बनाई जा रही हैं, देसी घी से उन्हें चोपड़ा जाता है, देसी घी का हलवा है, सब्जी का छोंक भी हमेशा देसी घी में लगाया जाता है। और जैसे गर्मी को देखते हुए यहाँ पर आप देखोगे भी हज़ारों पंखे लगे हुए हैं, कूलर की व्यवस्था की गई है, मैट बिछाए हुए हैं, गद्दे हैं। और गुरु जी का आदेश है किसी से 1 रुपया नहीं लेना और सब परमात्मा की रजा से यहाँ पर संभव हो सकता है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही ये अपने बच्चों को इतनी सुविधा दे सकता है। आप कहीं भी जाकर देखोगे किसी भी आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों को छोड़कर आप कहीं पर भी जाओगे वहाँ पर सभी से पैसे लिए जाते हैं। थोड़ा सा भी सामान देंगे तो पैसे लेंगे। और वहाँ पर पूर्ण परमात्मा भी नहीं है, यहाँ पर पूर्ण परमात्मा भी हैं और सारी सुख सुविधाएँ भी हैं। यहाँ पर आप किसी भी अनुयायी से पूछोगे भी आप यहाँ कैसे जुड़े, आपको क्या लाभ हुआ, तो उनका मुँह का थूक सूख जाता है बताते बताते भी हमें परमात्मा जी ने इतना लाभ दिया है। हमारे कैंसर थी, किसी को एड्स थी, किसी को भूत प्रेत की समस्या थी, किसी को और घर में कलेश था, और भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जो वहाँ पर नाम दीक्षा लेने के बाद नियमों में रहने से संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। इसी कारण से आज परमात्मा जी के पूरे इंडिया में 12 आश्रम है। 12 के 12 आश्रमों में इतनी भीड़ लगी हुई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, इसलिए आज यहाँ पर इतने इकट्ठे हुए हैं। अगर और धर्मगुरुओं के कंपैरिजन में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमने यहाँ देखा। इतना प्रेम भाव, इतना शिष्टाचार और कैसे सभी सेवाएं आपस में मेंटेन कर रहे थे। तो क्या है आप लोगों की इस प्रेरणा का और इस एकता का स्रोत? ये सारी जो आप देख रहे हो इतने प्यार प्रेम से सभी लगे हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान ऐसा दिया है, हमें इतने सत्संग सुना के हम बज्र जमीन थे, आज हमें अब इतना नरम बना दिया है कि यहाँ पर जितने जो भी भगत यहाँ पे आते सब प्यार प्रेम से रहते हैं। इतना सत्संग, इतना निर्मल ज्ञान दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सभी के हृदय में समा जाता है। और जब तक हम यहाँ नहीं सुधरेंगे तो हम सतलोक नहीं जा सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी की बुराइयाँ छुटवा दी, जैसे बीड़ी पीना, होका, दारू, मांस, तम्बाकू, सारी ये सबसे पहले ये छोड़ेंगे, उसके बाद नाम दीक्षा लेंगे। और जो भी नाम दीक्षा लेता है तो गुरु जी का आदेश है वो अपने आप ही स्वस्थ होता चला जाएगा। ये सारी मेहनत संत रामपाल जी महाराज जी की हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है जी, सत साहिब।